जाता है, और आमन्न माने कच्चा सीधा होता है, उसका भी दान किया जाना चाहिए। ये श्राद्ध में हम करते हैं। ये श्राद्ध माने हमारे पितरों को, हमारे एंसेस्टर को हम याद करते हैं, उसको श्राद्ध कहते हैं। जिसकी वजह से हम आज है, जिसकी वजह से हमारा परिवार है, जिसकी वजह से हमारा कुछ साम्राज्य है, समृद्धि है, हमारा सौभाग्य वृद्धि होती है, इसको श्राद्ध कहते हैं, है ना। तो इसलिए पितरों को देने में कभी भी कुछ भी कमी नहीं रखनी चाहिए। जो हम उपयोग करते हैं या हमारे पास है, उससे भी ज्यादा हमें देना चाहिए। ओके। और एक चीज है, श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है, ये भी और एक प्रश्न है। श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है? तो एक श्लोक है बहुत अच्छा, आयु प्रजा धनम विद्या, आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। माने पितरों का पूजन करने से, श्राद्ध करने से इतनी सारी चीजें मिलती है। देखो, आयु है, प्रजा है, धन है, विद्या है, स्वर्ग, मोक्ष और सुख, इतनी सारी चीजें पितरों के पूजन से हम लोगों को मिलती है। ये कोई देव नहीं दे सकते हम लोगों को, कोई देव का अनुष्ठान करने से ये प्राप्त नहीं होगा, पर हमारे पितरों का पूजन करने से, श्राद्ध करने से इतनी सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। दूसरी एक चीज है, श्राद्ध ना करे तो क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि श्राद्ध ना करने से क्या होता है ना। तो श्राद्ध ना करने से, वहां पे हारित स्मृति में एक श्लोक है, न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषः न श्रेयो अधिगच्छति न श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम। जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता, उनके घर में, कुल में, खानदान में वीर पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज, नारोग्यम न शतायुषः, कोई व्यक्ति निरोगी नहीं रहता, वो रोगी रहता है कोई ना कोई परिवार में। और शतायुषः, लंबी आयुष्य भी किसी को प्राप्त नहीं होगी। और कल्याण भी नहीं होता। इतनी सारी चीजें, इसलिए आप सभी से विनती है, अगर आपके परिवार में या किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही, अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, संतान प्राप्ति में वहां पुत्र हो या पुत्री हो, कोई विभिन्नता नहीं बताई है कि संतान में पुत्र ही होना चाहिए। पर अगर संतति की प्राप्ति आपको नहीं हो रही, तो आप याद कीजिए, पितरों को श्राद्ध कीजिए, पितरों को तर्पित कीजिए, पितरों को कुछ ना कुछ अर्पण कीजिए। और ये 15 दिनों में खास करके उनकी जो मृत्यु तिथि है, हमारे यहाँ आज भी तिथि मनाई जाती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जन्मदिन भी तिथि के अनुसार होता है, तो हमारे यहाँ मृत्यु भी तिथि के अनुसार होती है। तो ये 15 दिन, अगर आप पूरे साल में याद नहीं रखते, ये 15 दिन